वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं और उससे मिली नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करके सफलता के ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति, रिटन बाय ग्रेट ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि हमारा सबकॉन्शियस हमेशा ज़िंदगी, खुशी, सफलता के और झुकी हुई होती है। हमें बस उसके साथ सामंजस्य बनाना है और इस चैप्टर में हम उस सामंजस्य कैसे बनाएं उसको जानेंगे। पहले के चैप्टर्स के लिए दिए गए आई बटन पे आप क्लिक करके जा सकते हैं दोस्तों। और आज का हमारा चैप्टर है मनचाहे परिणाम हम कैसे पाएं, उसके बारे में। जैसे हम सबको पता है कि हर किसी को उसके सारे प्रार्थना का जवाब नहीं मिलती, तो लोग इसका कंक्लूज़न ये दे देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रार्थना का जवाब नहीं मिलती है। पर दोस्तों, प्रार्थना को कारगर बनाना होता है, तब जाके हमें उसकी जवाब मिलेगी। जैसे हम कोई पॉजिटिव चीज़ को सच मान लें तो हमारा सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट करके उस हिसाब से रिजल्ट देता है। ठीक वैसे ही यही चीज़ नेगेटिव थॉट पे भी लागू होता है। अगर हम बहुत कोशिश करें या अपने साथ ज़बरदस्ती करें तो हमारे मन में डाउट और डिप्रेशन, एंजाइटी पैदा हो जाती है, जो कि हमें हमारे सपनों से दूर ले जाती है। अगर हमारे विचार सकारात्मक, सृजनात्मक और प्रेमपूर्ण हो तो ही जवाब हमको मिलता है। हमारा काम है सिर्फ सबकॉन्शियस को अपना थॉट एक्सेप्ट करवाना, बाकी काम वो अपने आप करेगा। हमें जो काम करने का प्रेरणा हमारे सबकॉन्शियस खुद दे देगा। अगर हम ज़्यादा दबाव देंगे, बार बार सबकॉन्शियस पर डाउट करेंगे, होगा या नहीं, सिचुएशन तो बिगड़ रही है, रास्ता तो नहीं दिख रहा है, पता नहीं मैं उलझ तो नहीं जाऊंगा, ऐसे सब सोच अगर हम लाते हैं तो हमें परिणाम मिलने में देरी होती है या फिर नहीं मिलती है। जैसे कि अगर आप टैक्सी में बैठ के बहुत सारी जगह का नाम बोलेंगे तो वो ड्राइवर बेचारा कहाँ लेके जाएगा, शायद वो कहीं नहीं जाएगा। हमारे विचार स्पष्ट होना चाहिए, है ना। और हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि इस तरीके से हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। चाहे तरीका कोई भी हो, कॉन्शियस या सबकॉन्शियसली, कोई भी स्टेप आप लें जिसके ऊपर आपको सिर्फ विश्वास हो, अपने जगह पर पहुंचने में मुश्किल नहीं होगी और मन चाहे फल मिलेगा। एक आदमी की फायरप्लेस ठंड की वजह से ख़राब हो गई थी। उसने मैकेनिक को बुलाया और मैकेनिक ने उसे आधे घंटे में ठीक करके $200 का बिल दिया। उस व्यक्ति ने गुस्से में बोला, छोटा सा पार्ट ही तो बदले हो, $200 कैसे? उस मैकेनिक बोला कि $2 उस पार्ट का है, बाकी $198 ये जानने के लिए है कि प्रॉब्लम कहाँ पर थी और उसको सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक ऐसे ही दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस मास्टर मैकेनिक है। शरीर को ठीक करने का तरीका और रास्ता उसे पता है, हमें बस सेहत का आदेश देना है, पर ये काम हमें आराम से करना है। कैसे होगा ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है बस लास्ट रिजल्ट को एक्सेप्ट करना और उस रिजल्ट की वजह से जो खुशी होगी उस खुशी को फील करना। कैसे होगा सोचने से हमारा कॉन्शियस डाउट क्रिएट करेगा और रेजिस्टेंस पैदा करेगा। बुद्धि को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम बस एंड रिजल्ट की कल्पना करके, उस वाइब्रेशन को फील करके हमें जो चाहिए हम उसको पा सकते हैं। प्रार्थना में सफलता पाने का 3 कदम है कि समस्या को हम एक्सेप्ट करें, उसको सबकॉन्शियस को सबमिट कर दें पूरे विश्वास के साथ, और पूरे विश्वास के साथ वो चीज़ हमें मिल चुकी है ये सोचकर शांति की अनुभूति रखें। डाउट्स हमारे प्रार्थना को कमज़ोर करती है। खुद से नहीं कहें कि काश ये मेरा होता, लगता है ये फॉर्मूला काम आ जाएंगे। ये सब हमारे डाउट्स हैं। इन डाउट्स को हमारे मन से हमको हटाना होगा और हमारे सबकॉन्शियस के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना होगा। यहाँ राइटर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं कि इमैनुएल क्रुए नामक एक साइकोलॉजिस्ट बोले थे कि जब आपकी इच्छा
और कल्पना में संघर्ष होता है तो हर बार कल्पना ही जीतेगी। देखिए, इच्छा मतलब यहाँ पर कॉन्शियस को हम बोला जाता है, जो हम कॉन्शियसली इच्छा करते हैं, और कल्पना मतलब हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, जो कि हमारे सबकॉन्शियस में होता है। ठीक है, इसको विपरीत प्रयास का नियम भी बोला जाता है। जैसे कि देखिए, बढ़िया सा एग्जाम्पल देके राइटर यहाँ पर बताए हैं। आप लोग प्लीज़ बुक के थ्रू जाइए, और बुक के लिंक्स भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मान लीजिए ज़मीन पर रखे एक पटिए पर आपको चलने को लिए बोला जाए, तो आप आराम से चल सकते हैं। पर वही पटिया अगर 20 फुट ऊंची दो दीवार के बीच में रखा जाए, क्या आप चलेंगे? नहीं चलेंगे दोस्तों। यहाँ पटिया पार करने की इच्छा कल्पना के साथ संघर्ष करेगी। आप कल्पना करने लगेंगे कि आप पटिया पर लड़खड़ा रहे हैं, गिर रहे हैं, है ना। तो चाहे पटिया पर चलने की जितनी भी हमारी इच्छा हो, लेकिन हमारा जो वो कल्पना है वो हमेशा जीतेगी और हमको रोक देगी। सफलता पाने के लिए इच्छा शक्ति को नहीं, कल्पना शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इच्छा और कल्पना में जब भी संघर्ष होगा, कल्पना ही जीतेगी। हमारी इच्छा ही हमारा प्रेयर है। अगर हम सिर्फ मांगने में कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो पाने की जो नॉर्मल फ्लो है उसको डिस्टर्ब करेंगे। हमें सिर्फ एंड रिजल्ट को कल्पना करना है और हमारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। असफलता से उबरने के लिए हम अगर इच्छा शक्ति को यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा डाउट और रेजिस्टेंट पैदा करता है और रिजल्ट उल्टा हो सकता है। हम ज़्यादा ध्यान कहाँ देते हैं? जो कमज़ोर होते हैं। वैसे ही अगर ज़्यादा इच्छा शक्ति का प्रयोग करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे, तो ये चीज़ हमारी कमी को दर्शाएगा, और क्योंकि हम अपने कमी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो एनर्जी भी वही जाएगी और सबकॉन्शियस उसके हिसाब से उल्टा रिजल्ट ही देगी। हमें ज़बरदस्ती कोई भी काम सबकॉन्शियस से नहीं करवाना है। जैसे एक एग्जाम्पल राइटर यहाँ पर दिए हैं कि हम देखिए, ये एक्सपीरियंस शायद आप सबको होगा। हम बहुत तैयारी करके एग्ज़ाम देने जाते हैं, पर पेपर मिलते ही हम बहुत सारे आंसर भूल जाते हैं, पर एग्ज़ाम ख़त्म करके जब बाहर निकलते हैं तो हमें वो सारे आंसर याद आ जाती है। देखिए, एग्ज़ाम के टाइम में हम अपने आप को बहुत प्रेशर में रखते हैं, और जब याद रख रहे होते हैं तो याद रखने के लिए हम अपने आप को मजबूर कर रहे होते हैं और ज़बरदस्ती अपने इच्छा शक्ति को बढ़ा रहे होते हैं, है ना। तो ज़बरदस्ती हम अपने माइंड को मजबूर कर रहे होते हैं, और इसीलिए हमारा सबकॉन्शियस विपरीत रिजल्ट देती है। जो हम चाहते हैं उसका उल्टा रिजल्ट हमें मिलता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें प्रार्थना का जवाब सही तरीके से तब मिलता है जब हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों अलाइंड हो, दोनों के बीच सामंजस्य बने रहे। मतलब दोनों ही एक चीज़ को अच्छी तरह से फोकस कर सके, अलग अलग हिस्सों में संघर्ष ना हो। मीन्स हमारे इच्छा और कल्पना दोनों के बीच एक सुंदर सामंजस्य हो और दोनों ही हमें खुशी दे। और इन दोनों में सामंजस्य लाने का तरीका है उनिंदी अवस्था में चले जाना। इस अवस्था में कॉन्शियस ब्रेन ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, तो इच्छा को नकारने वाली कोई थॉट हमारे अंदर नहीं आती, और सबकॉन्शियस इस टाइम में ज़्यादा एक्टिव होती है। तो सोने से पहले और उठने के बाद अगर हम कुछ भी कल्पना करें और उसको सच माने तो वो ज़रूर होगा। राइटर यहाँ सारे जी नामक एक यंग लेडी की एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो एक बड़ी मुकदमे में उलझ गई थी, जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहा था बहुत दिन से। राइटर के सुझाव से वो रात को सोने से पहले रोज़ अपने समस्या के सबसे अच्छी एंड रिजल्ट को कल्पना करने लगी, और ये अपने कल्पना में वो ये सोचने लगे कि उनका जो वकील है वो उनको बोल रहे हैं कि समझौता हो चुकी है और सारा केस सॉल्व हो चुकी है। कुछ दिन बाद उसके वकील ने फ़ोन किया और वही कहा जो उन्होंने कल्पना की थी। सो दोस्तों, ये बेहतरीन सा चैप्टर
इसमें हम जाने कि इच्छा और कल्पना दोनों के बीच सामंजस्य बना के अगर उनिंदी अवस्था में हम अपने कल्पना को बार बार देखें तो हम मन चाहे परिणाम पा सकते हैं। दोस्तों, सीधी सी बात ये है कि हमको अगर कुछ चाहिए तो सबसे पहले हमको अपने सबकॉन्शियस को एक्सेप्ट कराना होगा। हमें उस चीज़ को अपने कल्पना में देखनी होगी कि वो चीज़ हमारी हो चुकी है। देन हमारा सबकॉन्शियस खुद हमें गाइड करेगा कि हमको क्या एक्शन लेना चाहिए। ओब्वियसली हमको उस हिसाब से एक एक्शन लेना है, और एक्शन चाहे कैसा भी हो। देखिए दोस्तों, कर्म कभी सुकर्म या कुकर्म नहीं होता। कोई भी एक्शन कभी रॉन्ग या राइट नहीं होता। उस कोई भी एक्शन को रॉन्ग या राइट हमारी सोच बनाता है। अगर हम उस एक्शन के पीछे राइट सोच रहे हैं तो रिज़ल्ट हमें हमारे हिसाब से मिलता है। अगर हम उसी एक्शन के पीछे उसी एक्शन को डाउट करते हैं तो हमें अपना रिज़ल्ट उल्टा मिलता है। बस इतना सा फ़र्क है दोस्तों। इसीलिए आप कोई भी एक्शन लें, उस एक्शन पर विश्वास करें और अपने सबकॉन्शियस में हमेशा उस एंड रिज़ल्ट की कल्पना करें, और अपने सबकॉन्शियस को वो चीज़ हमारी हो चुकी है ये एक्सेप्ट करवाएं। तो इन स्टेप्स को लेके हम हर चीज़ पा सकते हैं, जो भी हमें चाहिए मन चाहे परिणाम पा सकते हैं। सो ये था दोस्तों हमारा चैप्टर कि मन चाहे परिणाम हम कैसे पाए। आगे के चैप्टर्स में हम दौलत कैसे पा सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। सो डोंट मिस माय नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, हैव ए गुड डे बिकॉज वी डिज़र्व इट। थैंक यू।